अब अगर आपके जेब में पैसे ना भी हो तो आपको चाय पीने की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रजनीगंधा खाते हैं तो आपको अब रजनीगंधा खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप चाय की दुकान में पहुंचेंगे इससे पहले आपको चाय आपके हाथों में पहुंच जाएगी और आप चाय पी सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके लिए शर्त है कि आप अगर नगर से हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, एक बार फिर बिहार कि सरकार ने हरी झंडी दे दिया है। नगर निगमों में जो चुनाव होने वाले थे वो होंगे। उसके लिए नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, 28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, वहीं 20 दिसंबर को पहले फेज का काउंटिंग होगा, तो वहीं 30 दिसंबर को दूसरे फेज की काउंटिंग की जाएगी। नगर चुनाव की घोषणा एक बार फिर हो चुकी है। हालांकि विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अभी प्रत्याशी अपनी जेब ढीली ना करे, क्योंकि चुनाव टल सकता है। कोर्ट की जो आदेश था उनका अवहेलना करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मर्जी से चुनाव करवा रहे हैं और हो सकता है कि चुनाव को दोबारा कैंसिल किया जा सके। इसलिए 8-10 दिन तक रुकने को कहा गया है विपक्षी पार्टियों द्वारा। बहरहाल प्रत्याशी भला कहां रुकेंगे। अब फिर से एक बार चौक चौराहे में रौनक वापस आ गई है। प्रत्याशी अपने घरों से निकल चुके हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, अपने जनता के पास जा रहे हैं। चाय की दुकानों में इत्यादि जगहों पर चुनावी चर्चा का जो माहौल है एक बार फिर उसी रूप में नजर आता हुआ दिख रहा है जो पहले दिख रहा था। कुछ दिन पहले चुनावी जो नगर है वो चुनावी रणभूमि में तब्दील हो चुका था, लेकिन अचानक कोर्ट का एक फैसला आता है और उसके बाद फिर चुनाव रद्द कर दिया जाता है। इस बार जो फैसला आया है उम्मीद करते हैं कि ये फैसला ना टले। अगर ये फैसला फिर से टल जाती है तो सरकार को इस पर मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो। बहरहाल हर चुनाव की तरह नगर चुनाव में भी जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षदों का चुनाव होना है। नगर वाले भी अब अपने नेता का चुनाव करेंगे, चयनित करेंगे। पंचायत चुनाव में भी हमने देखा कि चुनाव को अब किस तरह का बना दिया जाता है। चुनाव में सिर्फ पैसे का खेल ना हो जाए, जनता को इस पर जागरूक होना होगा, क्योंकि चुनाव में हम जिसको चुनते हैं हमारा मकसद होना चाहिए हम विकास के लिए वोट करें। हम सही लोगों को हाथों में बागडोर देंगे तभी क्षेत्र का विकास संभव है। जब तक हम लोभ लालच में आकर वोट देते रहेंगे तब तक क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। अब बड़े बड़े वादों का दौर चलेगा। अब नेता अपने घरों से निकलेंगे और जनता के बीच जाएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, अपना आप को सबसे बड़ा मसीहा के रूप में पेश करेंगे और हर कोई ये कोशिश करेगा कि हमारी जीत हो, क्योंकि जो भी चुनावी मैदान में आता है उनकी सोच होती है कि रणभूमि में विजेता हम बने, परचम हम लहराए, जीत का झंडा हम लहराए। लेकिन मुकद्दर किसकी अच्छी होती है, जीतता कौन है, ये सारा चीज तकदीर और जनता के हाथों में होता है। जनता के पास वक्त है। पंचायत वालों ने कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, समिति, जिला पार्षद, वार्ड पार्षद चुनने का काम किया और जहां जिन लोगों ने सही प्रत्याशी को चयनित नहीं किया आज वो पछता रहे हैं। उनकी सड़क नहीं बन रही है, उनका इंदिरा आवास पास नहीं हो रहा है, उनके कागजात के जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। केडीबी लाइव के जरिए हम तमाम आम जनता तक ये मैसेज, ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि आपको चुनावी वादों पे नहीं आना है, आपको जुमलों पे नहीं आना है, बल्कि सही और बेहतर प्रत्याशियों को चयनित करना है जिनके अंदर एक्टिविटी हो, जिनके अंदर काबिलियत हो, जिनके अंदर जनभावना हो, जिनके अंदर अच्छाई हो। हम एक ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो बिना लोभ लालच हमारा सेवा कर सके। याद रखिएगा, जो आज पैसा पानी के तरह बहेगा उसकी भरपाई भी कल वो आपसे ही करेगा। आज हम आपसे विदा लेंगे। जाते जाते एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप भी चुनावी रणभूमि में कूद पड़े हैं, आप भी प्रत्याशी है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप केडीबी लाइव से चुनाव प्रचार करवाना चाहते हैं तो आप जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तमाम तरफ ऐसे प्रत्याशी को जो चुनाव नगर के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तमाम तरह के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आप तमाम को मुबारकबाद और ये दुआ करते हैं कि दोबारा फिर से चुनाव कैंसिल ना हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।